गोरियाकोटी विधानसभा में देख लीजिए, जितना भ्रष्टाचार चरम पे है, हर जगह कमीशन खोरी के भेंट चढ़े हुए लोग हैं। जाइए आप, अभी प्रखंड का हाल मैं बता दे रहा हूँ, निवास में जाइए, राशन कार्ड में जाइए, कहाँ नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी का देख लीजिए, आंगनबाड़ी में 3% 4% कमेंट विधायक लेता है। कौन ऐसा विधायक जी लेते? जी, विधायक जी लेते हैं। तो बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी, ये चीज तो मैंने भी बर्दाश्त किया है। हम भी 2007 में हम यहाँ से गए थे महाराष्ट्र में, मैं अपनी बात बताता रहा हूँ। वहां पे भी मुझे भी बिहारी कह के प्रताड़ित किया गया। मेरी शिक्षा में मुझसे पूछा गया आप कितने तक पढ़े हो, मैंने बताया ग्रेजुएशन किया हूँ। और इधर घूमने के जो उद्देश्य है वो उन लोगों से विपरीत है। वो जाति के लिए राजनीति करते हैं, धर्म के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी वो न जाति के लिए राजनीतिक है न धर्म के लिए राजनीतिक है, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BSTV न्यूज। आज बातचीत करेंगे 111 गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, क्योंकि जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी से एक शख्स हैं और सबसे पहले इनका नाम जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। आप स्वागत है सर आपका। जी, आपका भी स्वागत है BSTV न्यूज को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और 111 गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा के जनता जनार्दन को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अपना पहले नाम बता दीजिए सर। जी, मेरा नाम रवि गुप्ता है, पूरा नाम रवि भूषण गुप्ता है और मैं इस आज्ञा पंचायत के दूसरी बार सरपंच के रूप में हूँ। आप प्रेजेंट में अभी सरपंच भी हैं और लगातार 2 बार आप सरपंच भी बन चुके हैं और इसी उम्र में तो आप जन सुराज का दामन थामे हुए हैं और गोरियाकोटी विधानसभा का विकास को लेकर आप पूरे फील्ड में अपने जन बल के साथ प्रशांत किशोर जी के साथ से कदम से कदम मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा गोरियाकोटी के विकास को लेकर? जी, कि मेरी प्राथमिकता और मेरे प्रशांत सर की जो प्राथमिकता है वो सबसे पहले प्राथमिकता है कि शिक्षा, और दूसरी है रोजगार, और तीसरी है चिकित्सा। ये तीनों चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं और बात नहीं काम करने का जो आमादा रखते हैं। वो हमें लगता है कि अभी तक इस विषय में किसी ने अभी तक बात नहीं किया और ना काम करने की कोशिश किया है। तो वो मेरी प्राथमिकता सबसे पहले है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और रोजगार पे। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा लेकर घूम रहे हैं, क्या इससे कुछ फायदा होगा? जी, बिल्कुल फायदा होगा। लोगों के बीच जाते हैं। हाँ। और इसके पहले भी पदयात्रा के माध्यम से लगभग 2 वर्ष पहले 2022 में उन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, जो कि भितरवा घाट चंपारण से शुरू किया था। और ये दूसरी पदयात्रा है। यो पहले थी कि पहले अभियान के रूप में उन्होंने बताया था कि जन सुराज आखिर है क्या, लेकिन अब जन सुराज का दूसरा स्टेप है जो लोगों के बीच जाकर ये बताना है कि मेरा मकसद और मेरे बिहार के प्रति मेरा जो कार्य है वो करने का तरीका कुछ अलग है। मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे सिर्फ बात करूंगा। अब बात नहीं, सिर्फ काम के लिए आया हूं। और अभी तक आप जितने लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उनका मुद्दा रहा है जाति पाति धर्म, लेकिन ये मेरा मुद्दा नहीं है, सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। गोरियाकोटी में काफी सिटिंग विधायक हैं देवेश कांत सिंह जो भाजपा से हैं, और जो RJD से विधायक थी नूतन वर्मा, मुन्ना वर्मा की पत्नी। तो काफी ये लोग आमने सामने के टक्कर में काफी अच्छा खासा वोट लाते हैं। उसके बाद अब जन सुराज भी इस विधानसभा में अपना परचम लहराने की दावा ठोक रही है। तो क्या लगता है आप लोग सीट निकाल पाइएगा? जी बिल्कुल, उन लोगों से हम लोग के विपरीत जो है ना, हम लोग का जो अपना जो उद्देश्य है वो उन लोगों से विपरीत है। वो जाति के लिए राजनीति करते हैं, धर्म के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हमारी वो न जाति के लिए राजनीतिक है न धर्म के लिए राजनीतिक है, सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए, वो भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए है। भाजपा से विधायक है देवेश कांत सिंह, वो भी तो विकास करते हैं। जी, मुझे तो नहीं लगा कि आज तक अभी तक उन्होंने विकास किया है। पूरा धड़ल्ले से रोड बनवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि विकास? अरे रोड कहाँ बन रहा है महाराज, रोड बनने से होगा? पहले से जो योजनाएं थी उसी को धड़ल्ले से शिलान्यास केवल कर रहे हैं। शिलान्यास के विधायक हैं, क्या बात कर रहे हैं? काम नहीं करते हैं जो अभी गोरियाकोटी के विधायक हैं? काम तो कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुर्बक बनाने वाला काम हो रहा है। और गोरियाकोटी विधानसभा में देख लीजिए, जितना भ्रष्टाचार चरम पे है, हर जगह कमीशन खोरी के भेंट चढ़े हुए लोग हैं। जाइए आप, अभी प्रखंड का हाल मैं बता दे रहा हूँ, निवास में जाइए, राशन कार्ड में जाइए, कहाँ नहीं चल रहा है। आंगनबाड़ी का देख लीजिए, आंगनबाड़ी में 3% 4% कमेंट विधायक लेता है। कौन ऐसा विधायक जी लेते? जी, विधायक जी लेते हैं। तो
बड़ी बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी बहुत बिल्कुल, बड़ा आरोप लगा आरोप रहे नहीं है, रियली सत्य है, आप जांच कर लीजिए, करवा लीजिए। हैं। हाँ। जी, अभी तक गोरियाकोटी के इतिहास में किसी ने इस तरह का जो सब कमीशन का सबसे बड़ा जो बंदरमाट चल रहा है, हाँ। वो अभी का स्थिति है। क्या जनप्रतिनिधि का यही काम और कर्तव्य और दायित्व है? कोठी में तो आप कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट में विधायक हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों पर अपने तंज कसा की जात की राजनीति करते हैं। जी, तो बिल्कुल। आप लोग जनसुराज और आप किस मुद्दे को लेकर राजनीति करिएगा जो अभी सामने का विधानसभा का चुनाव आएगा? हमने आपको बताया कि हमारी जो है ना, सभी जाति धर्मों को लेकर हमारी कोई जाति पर विशेष फोकस नहीं, सभी लोग एक समान है। और हमारी सिर्फ और सिर्फ वही है कि शिक्षा। प्रशांत सर कहते हैं, हमारा भाई कहना है वही है कि आपने केवल जात पात पर वोट दिया, अब की बार अपने बच्चों का चेहरा देकर वोट दीजिए। हाँ, बच्चों को भविष्य के लिए जी, वोट कीजिए। जी बिल्कुल, यही हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। हाँ। और दूसरी है पलायन, जो अभी तक यहाँ से शिक्षा के लिए पलायन करना पड़ता है, रोजगार के लिए पलायन करना पड़ता है दूसरे राज्यों में, वो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है रुकवाना, बनवाना। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहले मुख्यमंत्री बनाया करते थे, इधर का उधर वोट कराया करते थे, अब लोग कह रहे हैं कि बिजनेस करने का तरीका थोड़ा चेंज हो गया है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी अपने लिए आए हैं कि मार्केटिंग कर रहे हैं? जी नहीं, प्रशांत किशोर के बारे में सभी लोग जानते हैं, नहीं हो तो गूगल करके देख लिया जाए। प्रशांत किशोर इसके पहले राजनीतिक रणनीतिकार रूप में काम करते हैं। 11-12 राज्यों में उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। उन्होंने सोचा कि मैं दूसरे राज्यों को राजा को बना रहा हूँ, मेरा बिहार इतना पिछड़ा हुआ है, क्यों ना मैं अपने बिहार के लोगों का हाथ दामन थामूं। क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं, अपेक्षित भाव से जो मुझे देखा जाता है, हमारे बिहारियों को देखा जाता है, उस कलंक को मिटाने के लिए उन्होंने बिहारियों का दामन थामा। और उस कलंक को बदलने के लिए, इस रूढ़िवादी व्यवस्था, इस जंग लगी व्यवस्था को बदलने के लिए उन्होंने बिहार के लोगों का दामन थामा। एकदम माने जन सुराज अगर बना है तो बिहार के विकास के लिए। जी बिल्कुल, बिहार के विकास के लिए। जो बिहार का जो गौरवमय इतिहास रहा है, आज से सैकड़ों साल पहले, मैं बता दूं, जो तक्षशिला, नालंदा और जो इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, कहाँ गया बिहार? वो मैं वही बताना चाहता हूं कि जिस शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व में डंका बजता था, आज वही बिहार गर्त में गया है। सोचने वाली बात है। कहीं भी बिहार के लोग मजदूरी करने जाते हैं तो बिहारी बिहारी करके खेदा जाता है, मारा जाता है। जी, ये चीज तो मैंने भी बर्दाश्त किया है। हम भी 2007 में हम यहाँ से गए थे महाराष्ट्र में, मैं अपनी बात बताता रहा हूँ। वहां पे भी मुझे भी बिहारी कह के प्रताड़ित किया गया। मेरी शिक्षा, मुझसे पूछा गया आप कितने तक पढ़े हो, मैंने बताया ग्रेजुएशन किया हूँ और इधर घूमने के लिए आया हूँ। कहता उसने बोला कि क्या तुम्हारे यहाँ वैसे नेता नहीं है जो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ को मुख्यमंत्री बनाते हो? इतना लगा धक्का मुझे लगा नहीं, उस दिन से मैंने कसम खा लिया कि अगर मैं इस व्यवस्था में आता हूँ, किसी ना किसी माध्यम से आता हूँ, तो मैं वो बदलने का काम करूंगा। और वो बेहतरीन व्यवस्था किसके साथ दिखी? तो फिर जनसुराज के साथ दिखी। इसके जनसुराज से क्या लगता है कि लोगों का कल्याण होगा? जी बिल्कुल कल्याण होगा। हाँ। लोगों के कल्याण के लिए ही जनसुराज बना है। जो इनका सोच है, मोटिव है प्रशांत का, गांधी जी की विचारधारा, जो समाज को बांटना नहीं, समाज को एकत्रित करने वाला काम किया है इन्होंने। अभी देख लीजिए राजनीतिक पार्टियों को, जो सिर्फ और जाति धर्म की राजनीति करती है और समाज बांटने का काम करती है। तो चलिए, ये थे रवि गुप्ता जी, रवि भूषण गुप्ता, जो कि कुछ लोग इनको कहते हैं, और जनसुराज का दामन थामे हुए हैं। और देखिए, गोरियाकोटी के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए आज एक युवा फील्ड में कूद पड़ा है। और आप क्या सोचते हैं, कमेंट से जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।